शहर के पुराने हिस्सों में एक छुपी हुई गली थी, गलिए यादों। कहा जाता था कि यहां कुछ लोग अपनी यादें बेचते और खरीदते हैं। कोई अपना दाढ़ बेचता था, कोई खुशी खरीदता था। कहिए तो एक आजाद बाजार जहां सिर्फ दिल के सौदे होते थे। अमन सक्सेना, एक 8 साल का ग्राफिक डिजाइनर, अपनी थकती हुई जिंदगी से तंग आ चुका था। हर दिन वो एक ही ऑफिस, एक ही काम, एक ही तन्हाई से गुजारता था। उसके लिए जिंदगी एक बारूद की तरह थी जिसमें बस चिंगारी की कमी थी। एक शाम जब वो अपनी जिंदगी को कूसता हुआ शहर के पुराने हिस्से में भटक रहा था, तभी एक अजीब सी दुकान उसकी नजर में आई। यादों का बाजार, स्वॉप सेल या बाय। अपनी मर्जी से दरवाजा धक्के से खोला। अंदर एक मध्यम रोशनी थी और कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सॉफ्ट बालों वाली, आंखों में कुछ अजीब सी चमक के साथ। अपनी याद छोड़ के जाओगे या किसी और की लेकर जाओगे? उसने पूछा। अमन हंस पड़ा। मजाक कर रही हैं ना आप? बूढ़ी मुस्कुराए। तुम्हें क्या चाहिए? अपनी दाढ़ भरी यादें बेचनी है या किसी और की खुशियों का तजुर्बा लेना है? कहीं ना कहीं अमन का दिल मचाल गया। क्या मैं कोई ऐसी याद ले सकता हूं जो मुझे एक नई जिंदगी दे? बुद्धि ने एक छोटा सा शीशा निकाला जिसमें अनेक रंगों की लहराते हुए धारें दिख रही थी। यह मेमोरी स्वैप डिवाइस है। तुम अपनी यादों का हिस्सा दोगे और किसी और की ले लोगे। लेकिन याद रखना, जब तुम अपनी असली यादें छोड़ देते हो तो अपनी असली पहचान भी खो सकते हो। अमान ने बिना सोच समझे हां कर दिया। बुद्धि ने एक छोटी सी मेमोरी स्फीयर अमान के हाथ में दी, एक चमकती हुई ठंडी सी गोल गोली। उसने स्फीयर को छुआ और अचानक से अनेक तस्वीरें उसके दिमाग में घुसने लगीं। एक गांव का जीवा, मां के हाथों का बना खाना, एक लड़की के साथ पहला प्यार, एक छोटी दुकान खोलने का सपना। अमान की सांस फूल गई। यह सब कुछ उसका था या नहीं था? स्वैप हो गया, बुद्धि ने कहा। तुम अब नहीं रहे। अमन बेहोशी के हालत में बाहर निकाल गया। अगले दिन जब अमन उठा तो उसके सराउंडिंग्स बदल गए थे। घर में मिट्टी की महक थी, वॉल्स पर पुरानी तस्वीरें। उसकी मेमोरी में अब ऑफिस का बोर काम नहीं, बल्कि एक छोटी किराने की दुकान चलाने के सपने थे। मगर एक समस्या थी, वो अपने पुराने दोस्त का नाम नहीं याद कर पा रहा था। वो अपने माँ बाप का चेहरा तक नहीं याद कर पा रहा था और सबसे बड़ा शौक, अपना असली नाम तक भूल गया था। मिरर में देखा तो अपना चेहरा लगभग अनजान था, जैसे वो अमान था ही नहीं। कुछ दिन तक वो नए सपनों के साथ जीता रहा, नए गांवों के लोगों के बीच नए सपने बुनता रहा। लेकिन एक दिन जब उसने टीवी पे न्यूज देखी, एक फ्लैश आया, मिसिंग पर्सन अमान सक्सेना, लास्ट सीन नियर ओल्ड सिटी। उसका दिल एकदम से घबरा गया। क्या मैं अमन सक्सेना हूं? उसके अंदर एक जंग शुरू हो गई थी, नए सपने और पुरानी पहचान के बीच। तभी एक अजीब आदमी उसके पास आया, काला कोट, काली टोपी और आंखों में लाल सी चमक। मेमोरी स्वैप एक खतरनाक खेल है, आदमी ने कहा। जितनी जल्दी हो सके अपनी असली यादें वापस ले लो, वरना तुम अपने अस्तित्व को हमेशा के लिए खो दोगे। अमन ने हंसी में ताल दिया। कैसे? आदमी ने अपनी जेब से एक और मेमोरी स्फीयर निकाली, इस बार काला और ठंडा जैसे बर्फ। यह तुम्हारा असली पस्ट है, लेकिन इससे वापस पाने की कीमत है। क्या कीमत? अमन ने पूछा। आदमी मुस्कुराया। एक और स्वैप किसी और की यादों के साथ। और तभी एक और शॉकिंग बात हुई। बूढ़ी औरत जो पहले यादों का स्वैप करती थी, वो एक डीमोनिक फॉर्म में बदल गई। वो बूढ़ी औरत असल में एक मेमोरी डीमन थी, एक ऐसी एंटिटी जो लोगों की यादें खा जाती थी, उन्हें खुद अपने अस्तित्व से खाली कर देती थी। और अमान अब उसके जाल में फांस चुका था। यादों का सौदा आसन नहीं होता बेटा, बुद्धि के शैतान फॉर्म ने कहा। तुमने अपने अस्तित्व का एक टुकड़ा मुझे दे दिया है। अब या तो और लोगों के यादें चुराओ या हमेशा के लिए
अपने होने का एहसास खोना सीखो। अमन ने एक फैसला किया, वो अपनी असली यादें वापस पाएगा, किसी भी कीमत पर। अमन अब अपने पूरी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के सामने खड़ा था। सामने थी वो मेमोरी डीमन, बुद्धि औरत का असली रूप, जिसका चेहरा अब बिखर चुका था। उसके इर्द गिर्द हवा में लहराते हुए यादों के स्फीयर घूम रहे थे। कुछ चमक रहे थे, कुछ काले और थांदे थे जैसे मौत। अगर अपनी असली यादें वापस चाहते हो अमान, तो किसी और की यादों को अपनाना होगा, या फिर हमेशा के लिए गुमनाम हो जाओ। दिमाग के किसी कोने में एक आवाज गूंजती थी, मैं कौन हूं? वक्त कम था। डीमन की ताकत रोज बढ़ रही थी और अमान का वजूद दिन ब दिन धुंधला होता जा रहा था। वो काला मेमोरी स्फीयर अमान के सामने था, ठंडा, भयानक और बुलाता हुआ। अमान का हाथ थपथपाया। स्फीयर की ठंडक से उंगलियां सुन हो गईं। जैसे ही स्फीयर को छुआ, एक जबरदस्त झटका लगा। एक बैटलफील्ड दिखा, लाखों लोग लड़ रहे थे। एक महान सैनिक दिखा जो अपने दोस्तों को बचाते हुए शहीद हो गया था। एक रात का अंधेरा दिखा, एक मां अपने बेटे के इंतजार में रो रही थी। ये किसी और की जिंदगी थी, किसी और का दर्द। मैं क्या इसे अपना सकता हूं? अमन सोचा। मैं क्या अपने असली होने की कीमत किसी और की जिंदगी को चूरा कर चुका सकता हूं? तभी एक आवाज आई, अपनी जिंदगी वापस पाने के लिए दूसरों के दाढ़ को अपनाना पड़ता है। अमन ने स्फीयर को अपने दिल के पास रखा। एक जोर का धमाका हुआ। अमन वापस अपने घर में था या शायद था। दीवारों पर वही तस्वीरें थी जो उसे याद थी, मां, पिताजी, बचपन की मुस्कुराहट। पर कुछ अजीब था, मां के चेहरे पर एक उदासी थी जो पहले नहीं थी। पिताजी की तस्वीर में एक मेडल था, सैनिक का मेडल। वो संभाल कर बेड से उठा। सब कुछ जाने पहचाने के बावजूद अमान अपने अंदर कुछ अजीब सी सूझबूझ महसूस कर रहा था। जैसे वो सिर्फ अमान नहीं था, जैसे उसमें एक और इंसान भी जी रहा था। और तभी एक छोटी सी डायरी उसके बेड के पास मिली। डायरी के कवर पर लिखा था, यह मेरी असली कहानी है, कैप्टन वीर। अमान के हाथ कांप गए। उसने अपना चेहरा आईने में देखा और उसकी आंखों में एक नई कहानी चमक रही थी। वो सिर्फ अमान सक्सेना नहीं रहा था, अब वो अमान वीर था, दो जिंदगियों का संगम। जब अमान नए वजूद के साथ जीने की कोशिश कर रहा था, तभी एक शाम घर के बाहर एक अजनबी दिखाई दिया। काला कोट, काली टोपी, वही आदमी जो पहले मेमोरी बाजार में मिला था। तुमने एक मेमोरी स्वैप किया, लेकिन तुमने शैतान को सुलाया नहीं, अमान। उसने तुम्हारी असली मेमोरी के टुकड़े अब भी अपने पास रख लिए हैं। अमान का दिल धड़क उठा। मतलब मैं अब भी अधूरा हूं? आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। तुम्हारा असली वजूद पूरा तभी होगा जब तुम मेमोरी डीमन को हमेशा के लिए खत्म करोगे। और इस बार सिर्फ यादों का नहीं, जान का सौदा करना पड़ेगा। बारिश हो रही थी, पूरा शहर अंधेरों में डूबा था। अमन एक बार फिर गालिए यादों में पहुंचा, इस बार एक मिशन के साथ। डीमन अपने असल रूप में दुकान के अंदर उसका इंतजार कर रही थी। हर तरफ मेमोरीज का तूफान था, कहीं हंसने की आवाजें, कहीं चीखने की। अमान ने अपने अंदर के नए वीर को जगाया, अपने दिल में छुपा हुआ वीरता का दीपक जलाया। यादों का शैतान, मैं आया हूं अपने वजूद को वापस लेने। डीमन चीखी। दुकानदार का पूरा घर कांप उठा। एक जबरदस्त युद्ध शुरू हो गया। मेमोरी स्फीयर्स टूट रहे थे, यादों के स्पेक्ट्रल वॉरियर्स उभर रहे थे। हर एक भूली बिसरी कहानी एक हथिये बांधकर अमन के सामने आई। अमन ने अपने नए मेमोरी पावर्स का इस्तेमाल किया। हर एक स्फीयर से एक याद का वेपन बनाया। एक स्फीयर में मां का प्यार था, उसे एक शील्ड बनाया। एक स्फीयर में पिताजी का साहस था, उसे एक तलवार बनाई। डीमन हर बार अटैक करती, अमन अपनी शील्ड से रोकता और तलवार से वार करता। रात भर यह युद्ध चलता रहा। आखिर में
जब डेमन थक गई, अमन ने एक अंतिम स्फीयर उठाया, अपनी मां की मुस्कान। यह वो याद है जिसे तुम कभी चुरा नहीं सकती, अमन चीखा और स्फीयर को डीमन के दिल में दाग दिया। एक जोर का प्रकाश हुआ। मेमोरी डीमन चीख कर धुआं बन गई और प्यूर गालिए यादों में एक प्रकाश का विस्फोट हुआ। सब यादों के स्फीयर खुल गए। सब लोगों की असली यादें वापस लौट गईं और अमान अपनी असली यादों के साथ एक नई पहचान लेकर निकला। सुबह का सूरज नई किरणों के साथ चमक रहा था। अमान सक्सेना, या कहना चाहिए अमान वीर सक्सेना, अपने घर के आंगन में खड़ा था, एक नए जीवन के सपने के साथ। मैं वो हूं जो अपनी यादों का मालिक है। मैं वो हूं जो किसी और की कहानी को अपना बनाकर भी अपना सच नहीं भूला।